फाइनल स्टडी आप देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पे आपको सिविक्स और इकोनॉमिक्स के जो कि लगभग 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे भी बार बार देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर 15 मार्च 1950 को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पे किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रेटन वुड्स कमेटी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। बिहार राज्य है कृषि प्रधान। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है? उत्तर कृषि क्षेत्र। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। कौन बीमारू राज्य है? बिहार। कौन बीमारू राज्य है? बिहार। मध्य प्रदेश। ओडिशा। प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। गैस और बिजली उत्पादन की किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र। आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है? समावेशी विकास। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? योजना आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? विकसित भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 7। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। आगे है आपका, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग ने। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। ब्रेटलैंड्स आयोग संबंधित है सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? अटल बिहारी वाजपेयी। नीति आयोग का गठन हुआ जनवरी 2015। HDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर सभी। किस देश की HDI सर्वश्रेष्ठ है? नॉर्वे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1951। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू? 2007 से 2012। 2004 में रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 126। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? 23 अप्रैल 2002। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे MD योन। विश्व के विकसित देश हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन। आर्थिक विकास में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। अंग्रेजी शासन से पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। किस अर्थशास्त्री ने कहा गरीबी कैंसर की तरह है? कुजनेट। आगे है, कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? अमेरिका। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। निम्नलिखित में हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। 20 रुपया। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम गरीबी कैलोरी निर्धारित की जाती है 2400 कैलोरी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस विधि से अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं
अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मूल्य योग विधि। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन, आय, व्यय। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? बिहार का। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय होती है 25,494 रुपये। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1954। आगे, साख का आधार क्या होता है? विश्वास। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनर नरकस। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रोफेसर PC महालनोबिस। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितना प्रतिशत? 41.4%। कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 80%। केस एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है किस अर्थशास्त्री का कथन है? रैगनर नरकस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1949। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी। कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हॉर्लेस ब्रीदर्स। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? जमा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पत्र मुद्रा, नोट। साख का अर्थ है विश्वास करना एवं ऋण लौटाने की क्षमता। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होता है मुद्रा। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? डेबिट कार्ड। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड। ईरान की मुद्रा रियाल। इराक की मुद्रा दिनार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016। किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान। बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? अधिविकर्ष। दिनार किस देश का मुद्रा है? इराक। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे जाता है? मुद्रा। निम्नलिखित में साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? चेक ड्राफ्ट, यात्री चेक। मुद्रा का कार्य होता है मापन, संचयन, भुगतान, विनिमय सभी। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्न में कौन सी कठिनाइयाँ है? वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, दोहरी संयोग का अभाव। प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। रुपये का नया प्रतीक क्या है? इस तरीके का है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? सोना, चांदी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? अल्पकाल। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? व्यावसायिक बैंक। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19। वर्तमान में 12। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। शेयर बाजार में नियामक संस्था है सेबी। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1976। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? अल्पकालिक। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? 1919। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्तीय संस्थान। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का
मूल तत्व है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता या जनतांत्रिक संचालन? निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? बांग्लादेश। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्तीय विभाग। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नबार्डा। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? स्थायी जमा, आवर्ती जमा, संचय जमा, चालू जमा। 4 प्रकार की। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975। बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? व्यावसायिक बैंक। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समिति तथा बीमा कंपनियों में। भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप से होते हैं 2। सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919। इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? मुंबई। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है अल्पकालीन। बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने समूह होते हैं? 15 से 20। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा स्वीकार करती है? 4। आर्थिक विकास से संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। कृषि क्षेत्र में नरेगा कार्यक्रमों के नामक के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? महात्मा गांधी। कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार मिलती है? 100 दिनों की। मानव पूंजी का प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव सभी। निम्न में से कौन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? विनिर्माण क्षेत्र। आगे है, निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? बचत। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। वैश्विक नीति के किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ? कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यातायात। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था 1989। कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। वस्तुओं और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। मनरेगा किस राज्य से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से। इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सैन्य सेवा एवं रेलवे। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक। भारत सरकार के किस प्रकार की शिक्षा मौलिक अधिकार को घोषित करती है? प्रारंभिक शिक्षा। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवाओं द्वारा, तीनों द्वारा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं आवास, वस्त्र, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी। कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। कौन कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? फोर्ड, सैमसंग, कोका कोला। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाने का क्या कहलाता है? उदारीकरण। निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इंफोसिस। भारत में एलपीजी नीति कब बनाई गई? 1991। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। नई आर्थिक नीति में किसके सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा, संतोष। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 164। वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडीकरण। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1991। निजीकरण का तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग एवं निजी क्षेत्र के हाथ हस्तांतरित करना। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? एडम स्मिथ। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, टाटा, संतोष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? WTO। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 में। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह आवश्यक है? एक मार्क। उपभोक्ता
अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 1 मार्क। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 0 रुपया। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993। भारत सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005। आगे है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह है? हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु की सेवा 20 लाख से 1 करोड़ के से कम है तो उपभोक्ता शिकायत राज्य फोरम में। यदि किसी वस्तु की सेवा मूल्य 20 लाख से कम हो और उपभोक्ता कहाँ शिकायत करे? जिला फोरम। यदि किसी वस्तु की 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो वो राष्ट्रीय आयोग में। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 35। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? ISI मार्क। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।